फाइनली फ्रेंड्स, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई हैं और अब हम पहुंच चुके हैं अपनी उस सेलिब्रिटी के पास जिसका हमें काफ़ी देर से इंतज़ार था मिलने का। अब मैं काफ़ी लेट हो चुका हूं, देखते हैं क्या एक्सप्रेशन है। काफ़ी देर से वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, तो आइए मिलते हैं। कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान। आ जाएं फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है आपके? यार ठीक ठाक है। तबीयत ठीक है? मैं आपका अपना होस्ट काजी वकार अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉजिटिव वाइब्स विद काजी। फ्रेंड्स, इट्स माय फर्स्ट व्लॉग और ये चैनल बनाने का मकसद भी यही है कि पाकिस्तान की पॉजिटिव चीज़ों को मैं आप तक पहुंचाऊं और पाकिस्तान में मौजूदा हालात जो बने हुए हैं और उसके ऊपर आम आवाम के ख्यालात और तबसरे की वीडियोस आप तक पहुंचाऊं। और बेसिकली फ्रेंड्स, आज मेरा यूट्यूब फर्स्ट व्लॉग बनाने का मकसद भी यही है कि मैं आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाऊँगा जो किसी किस्म की भी तारुफ की मोहताज नहीं है। और ये शख्सियत ऐसी जगह से होके आएंगे जहाँ पर हर मुसलमान का जाना जो है वो बहुत मुश्किल है, लेकिन इन पर अल्लाह पाक का ख़ास करम था कि ये एक ऐसी जगह से होके आए हैं जो हमारे लिए सादत की बात है। तो आए फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी उस शख्सियत से मिलने। फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे अपने सफ़र की तरफ क्योंकि वो भी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं आगे लेट हो गई हूँ और अब जाके देखेंगे, उनसे मिलेंगे तो आप तक पहुँचाएँगे उनके ख़यालात। ये फ्रेंड्स, गाड़ी मेरी रेडी है और अब हम निकलते हैं उस शख्सियत से मिलने। तो आए चलें, मैं आपको मिलवाता हूँ उस शख्सियत से जो किसी किस्म की भी तारुफ। आइए फ्रेंड्स, अब हम निकल पड़े हैं अपने मंजिल की तरफ और मैं आपको दिखाता हूँ सामने मौजूदा हालात के। हर तरफ सड़कें खुदी हुई हैं और कोई हालात नहीं है, ट्रैफिक भी काफ़ी है और आगे ही हम काफ़ी लेट हो चुके हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हर जगह पर तामीराती तरक्याती काम तेज़ी से शुरू है, जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ़ों का भी सामना करना पड़ रहा है और इस वजह से हम मज़ीद लेट हो गए हैं। तो अब देखते हैं कि जिस मेहमान से हमने जाके मिलना है, क्या वो हमारा खुशी से इस्तकबाल करेंगे या गुस्से के साथ। तो आए चलते हैं, मिलते हैं अपनी उस मशहूर शख्सियत से जो किसी किस्म की भी तारुफ की मोहताज नहीं। हम बिल्कुल करीब आ गए हैं अपनी उस सेलिब्रिटी से मिलने, जिससे मिलने का हमें काफ़ी देर से इंतज़ार है। तो अभी हम एंटर हो रहे हैं और इंशाल्लाह इंतज़ार की घड़ियाँ खत्म और अब हम मिलेंगे अपनी उस मशहूर शख्सियत से जिसका हमें काफ़ी देर से इंतज़ार था मिलने का। तो देखते रहिएगा मेरा यूट्यूब चैनल। फाइनली फ्रेंड्स, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई हैं और अब हम पहुंच चुके हैं अपनी उस सेलिब्रिटी के पास जिसका हमें काफ़ी देर से इंतज़ार था मिलने का। तो आए चलते हैं उनके ऑफिस की तरफ। आ जाएं। आइए फ्रेंड्स, आप हैं। अब मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ, देखते हैं क्या एक्सप्रेशन है। काफ़ी देर से वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, तो आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान। आ जाएं फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है आपके? यार ठीक ठाक है। तबीयत ठीक है आपकी? खैरियत से हैं? बैठे। थैंक यू भाई साहब। मेरे फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं हाजी कामरान की तरफ जिसका काफ़ी देर से इंतज़ार था मिलने का। तो भाई साहब से मिलते हैं, पूछते हैं उनसे उनकी लाइफ के बारे में कि किस तरह लोगों को रहनुमाई दे रहे हैं और कैसा वक्त उन्होंने अल्लाह पाक के घर में गुजारा है। बेसिकली ये वो वाहिद बंदे हैं जिनको खाना काबा की छत पर जाकर काम करने का एजाज़ मिला है। खाना काबा के अंदर काफ़ी देर उन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया, अपनी खिदमात दी हैं। अल्लाह के पिक्चर्स देख सकते हैं हमारे इस चैनल पे। और हाजी कामरान खान साहब ने अपनी ज़िंदगी के 5 साल खाना काबा के अंदर बतौर सुपरवाइज़र अपनी खिदमात को सर अंजाम दिया है और उन मकामात पर भी जा चुके हैं जहाँ पर आम इंसान बिल्कुल भी नहीं जा सकता, सिर्फ जाने की ख्वाहिश रख सकता है। तो हाजी कामरान खान साहब हमें बताएंगे कि पाकिस्तान से जो खादमीन हरम शरीफ में जाते हैं उनके साथ कितना बड़ा फ्रॉड किया जाता है। आज हमारा हाजी साहब के पास आने का मकसद भी यही है कि पाकिस्तान में खादमीन हरम शरीफ को लेकर काफ़ी बड़ा फ्रॉड किया जाता है। तो हम इस फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं और खादमीन हरम शरीफ की वहाँ क्या सैलरी है, उनको क्या सहूलियात दी जाती हैं। तो आइए पूछते हैं हाजी साहब से। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम सलाम। साहब, हमारे देखने वालों को पैगाम क्या देना चाहेंगे कि इन फ्रॉडियों से कैसे बचा जा सकता है और वीज़ा लेने का असल तरीक़ेकार क्या है? तो सबसे पहले तो मैं आपके देखने वालों को सलाम कहूँगा कि अस्सलाम वालेकुम
और ये स्पेशली काजी भाई मेरे पास आए हैं। मैं अपने चैनल पे के ऊपर भी बेशुमार संग वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ, फ्रॉडियों से कैसे बचना है, सैलरी क्या है। अगर आप मजीद इस बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल हाजी कामरान खान के नाम से है, आप वो विजिट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं इस चैनल के तवस्सुल से कुछ देखने वालों को पैगाम दूंगा कि पाकिस्तान में इस वीज़े को लेकर बेशुमार जो पाकिस्तान में इलाके हैं वहाँ फ्रॉड हो रहा है। इसके ऊपर काफ़ी आप फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर काफ़ी एड्स देखते हैं, फ्री टिकट, फ्री वीज़ा। तो सबसे पहले अपने जहन से देखने वाले ये चीज़ निकाल दें कि कोई भी चीज़ आज के दौर में फ्री नहीं मिलती, तो इतनी अच्छी जगह की नौकरी कैसे मिलेगी आप लोगों को। और आप लोग जो एड्स देखते हैं, सबसे पहली तो बात है इस चीज़ का कोई एड सोशल मीडिया पे वो लोग नहीं देते। जिस कंपनी के पास वीज़े आते हैं उनके पास अपने इतने लोग होते हैं जिनको वो भिजवा सकते हैं। तो आप लोग इस चीज को इग्नोर कर दिया करें बिना सोचे समझे, क्योंकि सारा दिन मुझे काजी भाई बेशुमार एसएमएस आते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल आती हैं, मुझे ऐड सेंड करते हैं। तो मैं उनको बगैर देखे ही बता देता हूँ कि पाकिस्तान में फिल वक्त तो वीजे नहीं है, और उनको ये लगता है कि शायद सारा साल वीजे चलते हैं, आते रहते हैं। तो इतने वहाँ पे लोगों की जरूरत नहीं होती। सालाना यानी कि वीजे आते हैं पाकिस्तान में, रमजान और हज से पहले वीजे आते हैं, और 1000-1500 के करीब लोग आते हैं, क्योंकि सारी दुनिया से लोगों ने आना होता है। इंडिया से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, पाकिस्तान से, इंडोनेशिया से, सब जगह से आते हैं लोग खादमीन हरम शरीफ बनने के लिए। तो चंद वीजे आते हैं तो इतनी दुनिया वो भेज रहे होते हैं। तो आप लोग काइंडली ये बस ज़हन में रखें कि जो वो बता रहे होते हैं फ्री टिकट, फ्री वीज़ा, 2200 रियाल सैलरी, ये सब झूठ होता है। सैलरी की भी मैंने अपने वीडियो चैनल पे बताया हुआ कि सैलरी सिर्फ इनकी जो भी कंपनी है भी अलमजाल अल अरबी कंपनी है, जो 400 रियाल सैलरी दे रही है और 3 टाइम का खाना दे रही है। मैंने अपने चैनल पे उनकी रिहाइश भी दिखाई हुई है, उनके कैंप दिखाए हुए हैं, ड्यूटी पे जाने का तरीका, वहाँ पे ड्यूटी कैसे करते हैं, तमाम वीडियो मेरे वहाँ पे चैनल पे पोस्ट हैं। आप लोग मजीद इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो काइंडली अपना मेरा चैनल विजिट कर लें, क्योंकि अगर यहाँ पे मैंने तमाम इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, हमारी बात का मकसद जो है पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि लॉन्ग वीडियो इतनी लंबी कोई देखता नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि मजीद इंफॉर्मेशन लें तो आप लोग हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। आपको हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी यहाँ पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर भी मिल जाएंगे। कोई और बात पूछना चाहता होगा तो मेरे चैनल विजिट कर लें। भाई साहब, मैंने आपकी एक तस्वीर देखी जिस पर आप खाने काबा की छत के ऊपर खड़े हुए थे, तो मैं पूछना चाहूंगा आपकी क्या फीलिंग्स थी खाने काबा की छत पर? सबसे पहले तो ये अल्लाह का हुक्म है, यानी कि एक ऐसी हस्ती है अल्लाह ताला, यानी कि जिसके आम घर नहीं है, वो उस घर में जाने से पहले एक मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मैं जो देखने वाले हैं या आप हैं, मैं आपके घर आपकी इजाजत के बगैर नहीं आ सकता। तो जो कुल कायनात का मालिक है उसकी इजाजत के बगैर मैं कैसे जा सकता हूँ? यानी कि अल्लाह ताला का हुक्म था, मेरी ड्यूटी वहां पर लगी, मैं खाना काबा की छत पर गया, और एक दफा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 दफा गया हूँ, और खाना काबा की छत पर सफाई करने का मौका मिला। और वो फीलिंग क्या थी, वो उस टाइम मैं अपने आप को एक दुनिया का बादशाह ही समझ रहा था कि जहाँ पर हजरत बिलाल हबशी खड़े होकर अजान दिया करते थे, मैं पूरी छत पर घूम रहा था कि यहाँ पर कदम लगे होंगे, यहाँ पर कदम लगे होंगे, मैं घूम रहा हूँ, सफाई भी कर रहा हूँ। और मुझे उस दौरान एक कॉल भी आई थी, तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं, कॉल भी आई थी पाकिस्तान से, और वो फख्र महसूस कर रहे थे कि अपने घर वालों को बता रहे थे मेरे दोस्त हैं, कि ये लड़का खड़ा हुआ ये मेरा दोस्त है। उन्होंने मुझे कॉल की कि मेरे घर वालों को यकीन नहीं आ रहा इस बात पे कि आप मेरे दोस्त हैं, इस वजह से मैंने कॉल की आपको। तो मैंने चंद सेकंड की वो कॉल थी, क्योंकि हम वहाँ पे बात नहीं कर सकते क्योंकि ऑन एयर चल रहा होता है। तो बात है कि मैं उस टाइम अपने आप को दुनिया का सबसे अमीर शख्स समझ रहा था। और उसके अलावा जितनी भी हरम शरीफ में ऐसी जगहें जहाँ पर एक आम आदमी, जैसा कि आपने कहा, नहीं जा सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एज ए खादिम हम हर जगह जाते थे। जमजम का कुआं, मकाम इब्राहिम की सफाई, हतीम में नमाज, मिज़ाब रहमत के नीचे नहाया, यानी कि ग़िलाफ़े काबा की सफाई, बाबे काबा हरम शरीफ का गेट, उसकी हर तरफ से सफाई, बेशुमार तस्वीरें हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। भाई साहब, जैसा कि आपने बताया कि आप मिज़ाब रहमत के नीचे जाके नहाए हैं। मिज़ाब रहमत, नाजरीन, रहमत का परनाला, जहाँ पर एक आम इंसान की रसाई बहुत मुश्किल है। और इस दौरान हाजी साहब को कोई डिजीज भी थी, तो हाजी साहब से पूछते हैं कि कैसा लगा हाजी साहब को रहमत के परनाले के नीचे नहाने का जो शर्फ हासिल हुआ? वो ऐसे था कि मेरी स्किन पर एक एलर्जी हो गई थी, जैसा कि आपने बताया है। तो मेरे एक उस्ताद थे, नेक मोहम्मद खान साहब, अगर वो सुन रहे हैं तो उनको मैं सलाम करता हूँ कि उस्ताद जी, आज मैं जो भी हूँ, अल्लाह ताला जितनी इज्जत भी दी है आपके बतौर है, क्योंकि आपका हाथ मेरे सर पर था, और अल्लाह ताला आपको कायम दायम रखे। तो मैंने उनसे ये बात शेयर की कि उस्ताद जी, मेरे ना स्किन पे एलर्जी हो गई है। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार कामरान, अगर जब भी बारिश होगी ना, तो मिज़ाब रहमत जो है वहाँ पे आप जाके नहा लेना। देखिए वहाँ जाना मुश्किल है, हर बंदा नहीं जा पाता, अगर वहाँ जा सको तो वो जाके नहा लो और इंशाल्लाह आपको मसला हल हो जाएगा। और वो अल्लाह का करिश्मा ही ऐसे हुआ कि मैं पाकिस्तान छुट्टी काट कर भी गया था, और बारिश होगी, रात के टाइम मेरी शिफ्ट थी, और मैं तवाफ चल रहा था, मैं तवाफ में खड़ा हुआ था, बारिश हो रही थी, और मेरी बस मिज़ाब रहमत पे नजर थी कि मैं कब उधर जाऊं।
तो इतनी देर में मेरा जो सुपरवाइजर थे सऊदी थे, मैंने उनसे बात की कि मैं नहाना चाहता हूँ और मेरे स्किन पे एलर्जी और इससे ये इंशाल्लाह ठीक होगी। वो खैर उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, खैर अपने अपने ईमान की बात है। तो खैर मैंने कहा मैंने जाना है और मैंने फौरन यानी कि एक टीम तश्कील दी, यानी कि 2 4 5 6 लड़के लिए और सफाई करने के बहाने मैं अंदर गया। टीम में अंदर से पुलिस वाले होते हैं, उस टाइम सारे हाजियों को भी बाहर निकाल दिया जाता है और ये अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया और मैं गया। बाकायदा तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं मैं नहाया था वहां पर और फिर नहाया और विद इन 1 वीक में भी या ऐसे भी चंद दिनों में मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एलर्जी खत्म हो चुकी है। नाजरीन, आपने हाइसा की बातें सुनी, कैसे बेहतरीन तरीके से इन्होंने हमें गाइड किया बतौर वीज़े के हवाले से और अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस शेयर किया जो बतौर खादमीन उन्होंने हरम शरीफ में वक्त गुजारा। अल्लाह पाक आपको और मुझे अपने दर और अपने नबी के दर की हाज़िरी नसीब फरमाए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट काजी वकार अहमद को इजाज़त दीजिएगा और देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल पॉजिटिव वाइब्स विद काजी। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।